चुनाव के ऑब्जर्वर, बहुत ही सीनियर कांग्रेस लीडर आदरणीय हर्षवर्धन जी आज बरहमपुर में आए हैं, उनका स्वागत है। यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बरहमपुर के कैंडिडेट भी दीपक पटनायक जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर और एमएलए विधायक सती गोमांगो जी, हमारे बरहमपुर लोकसभा के कैंडिडेट रश्मि पटनायक जी, हमारे बरहमपुर लोकसभा के एआईसीसी के ऑब्जर्वर जो पिछले कुछ दिनों से बरहमपुर में हैं, आदरणीय आरपी सिंह जी, और हमारे एआईसीसी ऑब्जर्वर कुणाल बनर्जी जी, हमारे युवा साथी और हमारे कांग्रेस के यहाँ नेतागण। मैं सबसे पहले सभी मीडिया के साथियों को आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आप सबका धन्यवाद कि आज आप सब जो है आज डीसीसी ऑफिस बरहमपुर में आए। जैसे कि आप सब जानते हैं तो उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और पिछले 24 वर्षों में इस प्रकार से बीजेपी के साथ मिलके इस प्रदेश को लूटा है, इस प्रदेश को बर्बाद किया है, उससे उड़ीसा की जनता का शोषण किया है। और आज उड़ीसा की जनता इस चुनाव में ये मन बना चुकी है कि पिछले कई वर्षों से जिन बाहरी लोगों ने, नवीन पटनायक और पांडियन ने इस प्रदेश का शोषण किया है, इस प्रदेश पे राज किया है, आज उनको बाहर का रास्ता दिखाना है। ये उड़ीसा की जनता तय कर चुकी है। आप सब जानते हैं, भली भांति इस बात को जानते हैं कि उड़ीसा में पिछले कई वर्षों से कितने बड़े घोटाले हुए हैं। चाहे चिट फंड स्कैम को ले लें, इतना बड़ा उड़ीसा में स्कैम हुआ, घोटाला हुआ, अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, किसी को सजा नहीं मिली। माइन स्कैम इस प्रदेश का खजाना है, जहीरा है, रिसोर्सेस, माइंस, उन माइंस का लाखों करोड़ों का स्कैम हुआ और सारे माइंस तमिलनाडु के बाहर के पांडियन जी को, नवीन पटनायक के अपने दोस्तों को, बाहरी लोगों को सारे माइंस के ठेके दे दिए। कोविड स्कैम हुआ, लैंड स्कैम हुआ, पानी का जो आज गंजाम डिस्ट्रिक्ट में और बरहमपुर में आज लोग बिजली और पानी को तरस रहे हैं। बिजली नहीं मिलती है, पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि हजारों करोड़ों का प्रोजेक्ट जो है वो पानी स्कीम भी और इसी तरह पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जो स्कीम था, इन्होंने बाहर के लोगों को बेनिफिट देने के लिए वो ठेका दिया, वो स्कैम हुआ, लेकिन आपको पानी बिजली नहीं मिल रही है। बीजेपी जो बीजेडी की सहयोगी है, आप सबने देखा कि बीजेपी और बीजेडी की शादी हो चुकी है, विवाह हो गया। बीजेपी ने आज नरेंद्र मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री, जो ये कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उन्होंने हकीकत में क्या किया कि सारे का सारा खुद और उनके पूंजीपति दोस्त अडानी अंबानी को खिला दिया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स का इतिहास के सबसे बड़ा स्कैम हुआ, घोटाला हुआ। आप सब ने देखा तो लिस्ट निकली बाहर, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स जो आए बीजेपी को, आप उनकी तारीख और डेट चेक करें। जिस तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को वो पैसा आया है,
उस तारीख को आप गौर से देखें, उसकी जांच करें, तो आपको पता चलेगा कि उसके कुछ दिन पहले या तो ईडी या सीबीआई की उस कंपनी पे रेड पड़ी थी, या फिर उन्हीं दिनों में उस कंपनी को कोई बड़ा ठेका बीजेपी की तरफ से दिया गया है। तो देश की जनता के सामने भाजपा और प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गए कि किस तरीके से देश को लूटा है। आज उड़ीसा की ये हालत है कि उड़ीसा में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 30 लाख से ज्यादा युवा और उड़ीसा से और बड़ी तादाद में गंजाम जिला से युवा जो हैं और लोग जो है वो देश भर में अलग अलग जगह मजदूरी के लिए जाने पे मजबूर हो रहे हैं। और उड़ीसा में 2 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी है गवर्नमेंट की, 50,000 से ज्यादा एजुकेशन विभाग में खाली पड़ी है, लेकिन नवीन सरकार ने नौकरी यहाँ के युवाओं को नहीं दी। यहाँ के फैक्ट्रीज में उड़ीसा के युवा को नौकरी नहीं मिलती है, बाहर के युवाओं को आके नौकरी मिलती है और यहाँ से युवा को मजबूर होकर मजदूरी के लिए देश में जाना पड़ता है। यहाँ के किसान की स्थिति पूरे देश में जो आय है, एवरेज जो इनकम है वो 10,000 के करीब किसान की है, और उड़ीसा अकेला राज्य है जिसकी सिर्फ 5,000 जो है वो आय। वहीं यहाँ आज के किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। आपके धान का जो रेट है वो 1600 रुपए के करीब उड़ीसा में मिलता है, और यहीं आपके उड़ीसा के पड़ोस में छत्तीसगढ़ राज्य है जिसमें कांग्रेस की सरकार है, वह 3,000 से ऊपर का जो है धान का रेट मिल रहा है। महिलाओं की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा महिला शोषण, अत्याचार, मर्डर, रेप उड़ीसा की महिलाएं झेल रही हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़ा बोल रहा है। देश में सबसे ज्यादा अत्याचार उड़ीसा नंबर 1 स्टेट है। ये हकीकत है इस प्रदेश की, जो बीजेपी ने और बीजेडी ने मिलकर इस किसान की हालत, इस प्रदेश की हालत की है। इसलिए लोग मन बना चुके हैं कि उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार आएगी और देश में भी कांग्रेस की सरकार आएगी। हमने इसलिए उड़ीसा में अगर सरकार आती है तो हमने कुछ गारंटीज देने का वादा किया है, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। इस तरह तेलंगाना में हमने गारंटीज दी, वादा किया, जिस तरह हमने कर्नाटका में वादा किया, जिस तरह हमने हिमाचल में वादा किया, और उन गारंटीज के बेस पे लोगों ने वोट दिया, कांग्रेस की सरकार बनी, और 3 महीने के अंदर अंदर हमने सब जगह वो गारंटीज लागू की। उसी तरह उड़ीसा में जो हमने गारंटीज दी है वो सरकार बन गई, 3 महीने के अंदर हम गारंटीज को लागू करेंगे। उसमें सबसे पहले जो गरीब महिला है, घर में गरीब महिला है, उसको 2,000 रुपये महीने का मिलेगा। और SC ST है, SC ST को 3,000 रुपये मंथली मिलेगा। अगर वही न्याय पत्र जो केंद्र ने जो न्याय पत्र दिया है, अगर हमारी केंद्र में सरकार आती है तो किसी महिला को 1 लाख रुपया केंद्र सरकार की तरफ से साल का मिलेगा। तो गैस सिलेंडर है जो आज 1000 पार कर गया है, महंगाई की मार है। उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस सिलेंडर माओ बहनों को मैं बताना चाहता हूं कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जितना लोन से आज जूझ रहे हैं हमारी महिलाएं बहनें, उन सब के वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लोन माफ कर दिए जाएंगे। रुपए अनएम्प्लॉयड यूथ, जो भी ग्रेजुएट पढ़ा लिखा अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसको 3,000 रुपए महीने के मिलेंगे। और 5 लाख लोगों को हम बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे। इसके साथ ही किसानों के लिए जितना लोन है किसानों पे, वो लोन फौरी तौर पे माफ करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने अडानी अंबानी के करोड़ों अरबों रुपए माफ कर दिए,
लोन माफ कर दिए, लेकिन किसी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। कहीं जो धान की कीमत है जो सिर्फ 1600 रुपये आज उड़ीसा में मिलती है, वो बढ़ा के हम 3000 रुपये जो है वो कर देंगे और 3000 धान का रेट मिलेगा। ये हमारा उड़ीसा की जनता के साथ वादा है। उसके साथ साथ बिजली जो एक बड़ी समस्या है, 200 यूनिट जो है फ्री बिजली जो है वो हर घर को उड़ीसा में मिलेगी। फ्री ट्रीटमेंट, जो भी व्यक्ति बीमार होता है और उसको ट्रीटमेंट करना है, 25 लाख तक का सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में 25 लाख तक का मुफ्त का ट्रीटमेंट मिलेगा। और जो विडोज हैं, एल्डरली सीनियर सिटीजन हैं, उनको भी 2000 की महीना पेंशन मिलेगी। और एक बात और हमने वादा किया है कि चिट फंड स्कीम जो हुआ था उसमें जितने लोग सफरर थे, जिनको नुकसान हुआ था, उनको 6 महीने के अंदर अंदर कांग्रेस पार्टी कंपनसेशन दिलाने की काम करेगी। SC/ST कम्युनिटी के लैंड राइट्स जो है वो पूरे तरीके से दिलाने में काम करेंगे। फॉरेस्ट राइट को पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगी। उनकी ज़मीन उनसे छीनने की कोई छीन नहीं पाएगा, उनको पूरा अधिकार मिलेगा। और पीसा को भी हम 100 दिन के अंदर अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारी उड़ीसा के लिए गारंटीज है। और ख़ासतौर पे बरहमपुर सिटी की भी बात कर दूं कि यहाँ जो हमारे स्वीपर्स भाई बहन हैं वो एक अरसे से यहाँ सेवा कर रहे हैं, लेकिन कंट्रेक्चुअल है उनका आज तक सरकार ने नहीं सोचा है। नेग्लिजेंस की वजह से कई लोगों की डेथ भी हो गई है काम करते हुए, उनको नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। उनके लिए भी हम सरकार आएगी तो कुछ ना कुछ पॉलिसीज बनाएंगे। मैं आप सबसे, आपके माध्यम से मैं उड़ीसा की जनता से अनुरोध करूंगा कि आप इस पर कांग्रेस को वोट देकर राहुल गांधी जी के साथ दें। जो राहुल गांधी जी ने हमेशा देश की लड़ाई लड़ी और आज देश को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का और संविधान को बचाने का, आरक्षण को बचाने की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। पूरे देश में पैदल यात्रा की, जिसमें उड़ीसा भी 2 बार वो आए और आज वही देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी की केंद्र में सरकार आती है और बीजेपी उनकी सहयोगी है तो आरक्षण, ये लोग देश में से आरक्षण खत्म करने वाले हैं, ये लोग संविधान बदलने वाले हैं, लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए इस वक्त जरूरत है कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी हो, उसको रिलीज करेंगे। और साथ में हमारे जो दीपक पटनायक जी हैं, जसदी गोमांगो जी हैं और बाकी जितने हमारे इस लोकसभा के या इस जिला के हमारे कैंडिडेट्स हैं MLA के, मेरे जनता से अनुरोध है कि सबको जिताकर विधानसभा में और MP कैंडिडेट को पार्लियामेंट में पहुंचाएं ताकि यहाँ के इश्यूज, यहाँ के मामले हल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑब्जर्वर हर्षवर्धन जी को अनुरोध करती से आप प्रमुख पद कहिए। को प्रणाम। मंचाधीन सभी हमारे कैंडिडेट नेता बड़े विस्तार से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी शाहनवाज जी ने पक्ष पार्टी की जो भूमिका है वो आपके सामने रखी। बस उनके साथ इतना ही मैं जोड़ना चाहूँगा। तो बीजेपी बीजेडी की शादी की जो बात की थी उसमें आपके सवाल भी आएंगे। अगर वो किसी का किसी के साथ अनैतिक रिश्ता अच्छा लगता नहीं, वो हमारी संस्कृति नहीं, इसलिए हमने वो प्रयास किया था। मगर उसके बाद भी छुप कर ये 2 लोग अभी भी मिल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं और मैच फिक्सिंग का खेल कर रहे हैं। ये राजनीतिक बात नहीं तो ये अनैतिक भी बात है। इसको मैं आपके जरिए से उजागर करना चाहूँगा। और कल यहाँ पर एक झूठ बोलने की मशीन आने वाली है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए पदाधीन आदमी को यदि फेंकू कहते हैं इस देश के लोग, तो उसमें मैं शर्म महसूस करता हूँ। और कल वो बहुत झूठ बोलने वाले, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो वो जो झूठ बोलेंगे उसका पर्दाफाश
एक माध्यम के प्रतिनिधि के नाते आप सब लोग करें कि उनका पहला फेज चुनाव का होने के बाद उन्होंने निरंतर झूठ बोलना शुरू कर दिया है। ये का जो यहाँ का कल का जो झूठ रहेगा वो पकड़ा जाएगा। यहाँ की मीडिया, यहाँ के नागरिक ये सशर्तता के साथ उनका झूठ पकड़ेंगे और कोई भी झूठ बात इस उड़ीसा की यहाँ की भूमि पर वो स्थापित नहीं होने देंगे। ये भी आप सभी से मेरा अनुरोध है और हमारे तमाम कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं पार्लियामेंट और असेंबली के, उनको जिताएं। ये भी आपके माध्यम से यहाँ के नागरिकों को मैं रिक्वेस्ट। और लोकसभा कांग्रेस लोकसभा प्रार्थी रोशनी रंजन श्रीजुक्त हर्षवर्धन महोदय उपस्थित होती स्वागत करुच्ची। स्वागत जी आमर एआईसीसी जो उड़ीसा इंचार्ज असिस्टेंट एंड आमर बरहमपुर लोकसभा इंचार्ज अच्छा आरपी सिंह महोदय, बरहमपुर लोकसभा प्रार्थी श्रीजुक्त रश्मि रंजन पट्टनायक महोदय एवं बरहमपुर विधानसभा क्षेत्र प्रार्थी श्रीजुक्त दीपक पट्टनायक महोदय। अब आज आम गण बरहमपुर लोकसभा क्षेत्र डकर आई समस्त इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया बंधुगण, प्रेस मीडिया बंधुगण, समस्त युव कांग्रेस, छात्र कांग्रेस, यूथ कांग्रेस समस्त को स्वागत करुच्ची, धन्यवाद जनाऊँगी। समस्त मोर नमस्कार। मुझे आपण माने समस्ते जानथिबे कि वर्तमान सरकार परिवर्तन करिवार आवश्यकता रही एवं आपण माने दीर्घ वर्ष धरी गोटे सरकार रे परिचालित हेकि आपण माने राज्य सरकार, केंद्र सरकार मध्य 10 वर्ष से प्रतिनिधित्व कर सारी। तेणु दुईटी जगह आम केंद्र एवं राज्य दुईटा जगह सरकार परिवर्तन आवश्यकता रही। तेणु आपण मानकर माध्यम जनइबा को चाहे कि बरहमपुर लोकसभा क्षेत्र में हर्षवर्धन साहब, मैं विधानसभा क्षेत्र में मोहना से लड़ रहा हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट गजपत का डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट भी मैं हूँ। पार्लामेंट कंस्टिट्यूंसी से और मोहना कंस्टिट्यूंसी से लोकसभा का प्रार्थी रश्मि रंजन पट्टनायक से 7 सेगमेंट में सबसे बड़े अधिक हाथ देने वाला है वोट इसको, और 5 सेगमेंट में कितना मिलेगा इसका ऊपर आप थोड़ा देखिए। हमारा पार्लियामेंट सेगमेंट में भी बरहमपुर का ये क्षेत्र है, बरहमपुर भी कांग्रेस का गढ़ था। अभी भी अगर अच्छा कोशिश करेंगे तो रश्मि रंजन पट्टनायक और दीपक पट्टनायक वो विधायक बनेंगे, वो भी पार्लियामेंट सदस्य बनेंगे। लेकिन अब और ज्यादा दिन नहीं है, 5-6 दिन के अंदर अंदर वोट डालने वाला है। आदमी का पास जाइए, लोगों का पास जाना है। इसलिए मैं वार्ता दे रहा हूँ, राहुल जी और प्रियंका गांधी इतना बड़ा लीडर आदमी का पास आ रहा हूँ। हम इधर कंसेंसस में हम लड़ रहा हूँ, गांव के अंदर में हम जाना जरूरत है। मैं कल एक गांव मेरा एक बहुत बड़ा रैली था और आज कल को भी है, परसों भी है, और रैली खत्म होने के बाद हम गांव में हम पहुंचते हैं। तो आदमी उसका नतीजा में वो उसको डिमांड जो भी देता है, हम भी इसको अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ अगले दिन में 2024 मई 13 को जो वोट हो रहा है, इसलिए बरहमपुर सेगमेंट का बरहमपुर वासी मैं निवेदन करता हूँ रश्मि रंजन पट्टनायक को और दीपक पट्टनायक को पूर्ण बहुमत से वोट देने के लिए आपको निवेदन कर मेरे वक्तव्य यहाँ रखता हूँ। समस्त को नमस्कार। मैं स्वागत करता हूँ। मैं समय नहीं लूंगा, मुझे लगता है कि मैं प्रोटोकॉल में कहीं ना कहीं बाधा बन रहा हूँ। मैं सिर्फ 2 बातें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो मैं हमारे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और जो प्रभारी महोदय हैं सहनावा साहब, और साथ ही साथ हमारे हर्षवर्धन साहब जो हमारे ऑब्जर्वर हैं पूरे उड़ीसा के, और हमारे बनर्जी साहब और दीपक पट्टनायक साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं,
बहरमपुर के साथ ही साथ गोमैंगो साहब जो गजपति के हमारे अध्यक्ष हैं, सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि आप ये आज के बाद कोई नहीं कहेगा कि जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है वो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। मैं आप सभी को आश्वस्त कर रहा हूं कि ये गढ़ हम फिर से विजय करेंगे, इस पर विजय हासिल करेंगे। और आप देख रहे होंगे कांग्रेस की एकता, जिस प्रकार से बहरमपुर में हमने चक दे बहरमपुर की कांग्रेस की टीम बनाई है, हम सब साथ में इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, कल के मौसम का हाल आज ही बता देता हूं। कल बहरमपुर में जो है वो बौछार नहीं, आप देखोगे कि जुमलों की बारिश होने जा रही है। लेकिन ये जुमलों की बारिश अब जनता समझ गई है हर्षवर्धन साहब, ये जुमलों की बारिश बहकर सिर्फ नाली में बह जाएगी, क्योंकि कांग्रेस और जो इंदिरा मां का क्षेत्र है, मैंने जहां जहां गया मैंने पाया कि हर व्यक्ति कांग्रेस से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और मैं अगला संबोधन जो है उसके लिए निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय से, क्योंकि पहले ही बहुत विलंब हो गया है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ब्रह्मपुर कांग्रेस दल लोकसभा प्रार्थी श्रीजुक्त रश्मिरंजन पट्टनायक को अनुरोध करती सी लोकसभा को निर्वाचित होइले से कौन कौन कार्य करेंगे, ताकर विजन कौन सेटा से वर्तमान उन्मोचन करेंगे। की कॉपी आप सभी जो हमारे मीडिया कर्मी बंधु हैं उनको उपलब्ध कराई जाएगी। तो कांग्रेस बिल्कुल प्रतिबद्ध तरीके से देखिए विजन डॉक्यूमेंट लेके आई है बहरमपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए। मीडिया भाई को मो तरफ धन्यवाद और नमस्कार। आज जो प्रोग्राम आपण को निमंत्रण करथिलु से डिले दिए से भाई हमें क्षमा प्रार्थी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तरफ मो तरफ आपण को क्षमा चाहूँ। उपस्थित एज जो बसचंदी आमर एआईसीसी ऑब्जर्वर चीफ ऑब्जर्वर हर्षवर्धन साहब तांको नमस्कार करछि। आउ आगे इंजीनियरिंग आमी ओडिया हेले मध्ये आमी बांग्ला बोलते पारी लिखते पारी अपना के नमस्कार। और सबसे जो आकर्षण है हमारा एआईसीसी सेक्रेटरी मेरे भाई मेरे दोस्त जो भी बोले सोच लीजिएगा, शहनाज भाई शहनाज चौधरी, उनके बिना ये कंप्लीट नहीं है मीटिंग और इनके बिना रश्मि पट्टनायक भी कंप्लीट नहीं है। और उसके बाद दूसरे जो भाई आरपी सिंह आए हैं, ये भी एक मेरे सोलमेट बोल के बोला जाता है, ये मेरे सोलमेट हैं। तो बहुत दूर मैंने 100 साल पहले के 200 साल पहले ये मिले थे, अभी मिले हैं हमको, तो ये सब मिले हैं। ये एक जुमला वाला को रिप्लाई देने के लिए काफी है मेरी टीम। दूसरा मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दीपक भाई और हमारे जो बोले दीपक भाई एक और बड़ा विशिकेशन मोर दाशरथी गमांग सर और हमर यूथ कांग्रेस रो दशरथ सब मीडिया भाई आउ बाहर जो मैंने अछंती हमर यूथ कांग्रेस रो भाई माने समस्त को हार्दिक शुभेच्छा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रे। जैसे कि हर्षवर्धन सर और इंचार्ज सभी लोग बोले हैं कल जुमला बारिश होने वाला है बहरमपुर में, तो उसके लिए हम पहले ही आप लोगों को सदेश कर दे रहे हैं, जुमला में मत जाइएगा। जुमला के कारण 10 साल आप लोगों को कितना पापड़ बेलना पड़ा आप लोगों को मालूम है। 10 साल में देश बर्बाद हो गया है। उड़ीसा तो बर्बाद था ही था 25 साल में, और ये 10 साल में बर्बाद हो गया है। 1,80,000 करोड़ 1,80,000 करोड़ लोन ले लिए हैं आपके जुमला वाले प्रधानमंत्री ने, और उसके बावजूद आप लोगों को क्या मिला? बाबा जी की ठुल्लू। समझ गए ना? तो मेरा बोलने का मतलब बाबा जी का ठुल्लू क्या है? बोले थे कि पेट्रोल 40 रुपया में दे देंगे। उनका जो हीरोइन थे ना, क्या नाम उनका, स्मृति ईरानी, 40 रुपया में तेल दे देंगे। मनमोहन सिंह अनपढ़ गंवार है बोल दिए थे, और उनका जो जुमला वाले क्या बोल दिए, 120 रुपया तक पहुंचा दिए पेट्रोल रेट। आप लोग को मालूम है। सिलेंडर बोल दिए थे, हांडी लेके पहुंच जाते थे मनमोहन सिंह का दरबार में। आप लोग को क्या हालत क्या आप लोग को मालूम है? 1200 रुपया का रेट में पहुंचा दिए। तीसरा, घर घर में बिजली, स्वच्छ भारत, हाईटेक सिटी, ब्ला 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 जुमला। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं आता हूँ ओडिया में, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम ऑब्जर्वर आए हैं सब नॉन ओडिया हैं, तो इसलिए मैंने आपको ओडिया में थोड़ा बोलना पड़ेगा। आई एम कमिंग टू इन ओडिया इन माय मोर ओन लैंग्वेज। आपण मैंने जानती कि देश बहुत ही घड़ी सुंदी मुहूर्त चली, आपण मैंने विश्वास करती कि न करती, मुझे जानी
किंतु आपण माने बेसी मोठू बेसी फील्ड रे अछनी मोठू बेसी जानि जंती लोक के टाइप हैरान होछनी आ मु गत 10-15 दिन भितर जो वार फुट रे बुलुची एरिया रे कोठे पानी नाही कोठे रोड नाही कोठे मां भूनी रेप होई जाउछनी कोठे मर्डर होई जाउछ कोठे पुलिस धमकौची सबुठु पिकुलर कथा हला वार्ड रे तकले बुलुचू कि ये बीजेडी एरिया है एटा बीजेपी एरिया कांग्रेस जीवनी मु कहली का बापार संपत्ति नाही एटा ओडिसा मोर भी कांग्रेस रो आपण मानकर भी समस्तकर आ धमकी देले चालिबोनी रश्मि पटनायक और दीपक पटनायक रो साम्राज्य आमे बसिबू लोकन को हेल्प करबू सहायता करबू और दरकार पड़े आपण संगे लड़ाई होबो जेल जीबू सेति पय आमे रेडी ही गछु गोटे कथा हला द्वितीय कथा हला मु आपण मानकु मोर विजन डॉक्यूमेंट्स देली आपण माने जानंती कांग्रेस तरफरु हमरो 5टा न्याय 25टा ग्यारंटी दिया हिची स्टेट तरफरु मध्य हमरो सही हिसाब रे 10-12टा ग्यारंटी और न्याय दिया हिची आपण मानकु ऑलरेडी अवगत करा हिची एटा जो मोर विजन प्रोड आपण माने जदी मते जितांती एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाकी एमपी को भाले मु आपण मानकु गोली देबिनी मिछ कोइबिनी एटलीस्ट मिछ कोइबिनी जहा मोर औकात सेटा मु आपण पई करबी गोटे कथा हला आपण मानकु देछि जोटा इंग्लिश रो छि मु आपण को ओडिया रे ट्रांसलेशन कर देबी बिकॉज़ समय अभाव होई पार नथिला ये हला नारी न्याय आपण माने जानि छि महालक्ष्मी योजना गुटे करा हिछि हमर एआईसीसी तरफरु आ बीसीसी तरफरु लक्ष टंका लेके घर रो वयोज्येष्ठ महिला मानकु लक्ष टंका दिया हबो सेथिरे मोर जो बीएमसी महिला माने अछंती जो माने स्ट्रगल करछंती जो मानकर परमानेंट चाकरी न होइकरी गत 25 वर्ष ला स्ट्रगल करछन जोटा को कांग्रेस गवर्नमेंट चाकरी देइथिला अथच नवीन पटनायक 25 वर्ष भीतर परमानेंट करि पालेनी ता परे मध्ये से दावा करछन जे मु नंबर 1 मुख्यमंत्री सेटु बुझी पारुथु से नंबर 1 तळ आडू को ऊपर आडू और से आज तक चैनल को भी मु कहूची आज तक चैनल सब बेले तामु नंबर 1 कहूची मु जदी जीते से आज तक चैनल को मु चैलेंज करबी और तामु फाइट करबी भी से कोन हिसाब रे नवीन पटनायक को नंबर 1 मुख्यमंत्री बनिथिले आ सेथिरे जो सुपर क्लास रो जो मां भणी मान अछंती तांकू एथिरे सेमानकू मु जदी जीते फास्ट रे रेगुलराइज करा जीवो कांग्रेस गवर्नमेंट तरफ रेगुलराइज करा हबो आ तांकर सैलरी 25 वर्ष रे जति पैसा नवीन पटनायक लुटी खाइछंती गरीब लोकंकर पेट को दाना रे मारिछंती सेमानक हक देबी एटा मु बुली बुली कहूची वर्ड एटा आपण मान सामने कहूची एटा करिवि देखिबि आपण मान द्वितीय कथा हला श्रमिक न्याय रे आपण माने जानिछंती कांग्रेस गवर्नमेंट ही सब किछि करथिला इंडस्ट्री रे नवीन पटनायक करनई कि नरेंद्र मोदी करि ना दे कोइ पारिबेनी मध्य मु तांको ओपन चैलेंज दोउची तांकर सात पुरुष जाय समाज जदी पावर रहे मते करि पारिबेनी सेति कि तांकर ब्लड रे नाही कांग्रेस रो ब्लड रे छी गरीब लोक को सेवा करबा गरीब लोक को सब बेले ध्यान देबा से जिंस तांकर औकात नै समय करि पारिबेनी समय आछन देश को लुटिया पय आ लुटी समय खुशी रे रहंतु तांको धन्यवाद भगवान अछन तांको उचित शासन दे मु जो श्रमिक न्याय जो हमर कहूची सेथिरे कोन कोन कहूची हम गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे आस्का कन्स्टिट्यूट हमर आप जानि जति एटा अभिभक्त गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे दीटा लोकसभा आस्का बरहमपुर एथिरे हमर सिल्क इंडस्ट्री आप जानि जति सर आपको मैं बता रहा हूं यहां पर जो सिल्क इंडस्ट्री है यहां पर वर्ल्ड फेमस है क्वीन एलिजाबेथ को साड़ी दिया था और हमारा कांग्रेस सरकार ने इसको प्रोत्साहन दे रहा था इस 25 साल में इस नवीन पटनायक को दिखाई नहीं दिया और उसने ये 25 साल में एक काम भी उनके लिए नहीं किया और लोग ठप हो गया और लोग रोड पे कतार पे आ गए सिल्क इंडस्ट्री जिसका क्वीन एलिजाबेथ ने जिसको क्रिएट किया था उसको मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं एज ए चीफ ऑब्जर्वर इसको ठोक बजा के मैं 6 महीना में करके दिखाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा। और रही बात दूसरा शुगर इंडस्ट्री हम लोग का एरिया है जैसे शरद पवार जी का एरिया शुगर के लिए फेमस है मेरा एरिया भी शुगर का एरिया है शुगर हमारा आखु बहुत चाष हुए चाषी माने बहुत चाष करंती शुगर फैक्ट्री गुडा में करथिलु आस्का रे कांग्रेस जेपी पटनायक के टाइम रे आउ सेटा को मध्य थोड़ी साथ कर देले सेटा लोक माने हाहाकार रे दलित होइकरी लांछित होइकरी बुडुचंदी टिक बाबुचंदी रोड ऊपर सेटा को रिवाइव करबार होची मोर सेकंड एजेंडा आड हैला जूट कळ हमर जो सूता कळ चौद्वार रे अछि बरहमपुर रे अछि सब जगह हमर जोड़ा है सेटा को रिवाइव करबी जो गुडा को बंद नरेंद्र मोदी सरकार सेटा को आगो रिवाइव करबी नुआ तो पुराना जिंस को रिवाइव करबी किछि नुआ जिंस आपन को रॉकेट देबिनी चंद्रपृष्ठ को नेबिनी आपन को जो बेसिक जिंस देइथिला कांग्रेस सेटा को रिवाइव करबी मु कांग्रेस फैमिली रो पिला आउ मु चाहेबी मोर फर मोर ट्रेडिशन भी सेटा रिवाइव हेले जो आपन माने जो दादर श्रमिक हो जो सेटा किछि परिमाण रे रोकी होबो तापर न्याय कोन आपन माने जानि जल्दी सुप्रीम कोर्ट रो 50% रिजर्वेशन के अछि से 50% रिजर्वेशन को अधिका से 50% रिजर्वेशन रे
मु जदि आमर सरकार आसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री होती कि आमर कांग्रेस सरकार आसे और ओडिसा रे पीसीसी आमर कांग्रेस सरकार आसे सेथिरे मु आपन कोची आमर भाई माने गुटे फिशरी जाति अछन ताकू कोआउची लोलिया गोपालपुर छत्रपुर अछन से भाई माने को 25 वर्ष नवीन पार्टी को देखाई देलानी कि नरेंद्र मोदी को दिखाई पारलानी कोन से मान को आदि जाए आपण माने जानि जनि नै 6 मास पानी रे गले 6 मास घरे रहिले 6 मास वर्षा टाइम रे घरे बसंदी समाने 6 मास समुद्र को जानी 6 मास वर्षा रे रोटी सर आपको मैं बता देता हूं ये फिशरी मनी कम्युनिटी सारा देश में उनको रिजर्वेशन है, इनको भी रिजर्वेशन नहीं है। इनको लिए सांप लगा है बरहमपुर लोगों का फिशरी मैन को मैं आप लोगों का जरिया में रिक्वेस्ट कर रहा हूं यदि मैं जीतूंगा मेरा सरकार आएगा सब्जेक्ट टू मैं आप लोगों को वादा कर रहा हूं नोलिया जात फिशरी मान जात के लिए रिजर्वेशन एससी दिया जाएगा और उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा जैसे पेंशन का 6 महीना का पेंशन व्यवस्था किया जाएगा। आपण मान को जरिया रे कहि दूची जे पेंशन दिया हो 6 मास पाई जो माने जिस टाइम रे वर्षा टाइम रे घर को जाई पार बाहर को जाई पार समुद्र को जाई पारवादी से टाइम रे पेंशन और रिजर्वेशन दिया हो एटा तो आपण मान को हिस्सेदारी न्याय होला। तापरे आसंतु युवा न्याय माने युवक मानक पई मोर एआईसी तरफ रु पीसी तरफ रु आपण मान को गारंटी दिया हिची जे लाख टंका लेके आपण मान को एप्रेंटाइज माने आपण मान को गोटे स्टाइपेंड दिया हो लाख टंका सेटा जोटा कि मासु को 8500 टंका वर्ष को दिया हो चाकरी कला पर्यंत से जिनसटा मोर बरहमपुर 100% जो माने युवती अछंती चाकरी न पाई सेमान को आपण मो तरफ एमपी वाला कॉन्स्टिट्यूशन तरफ ताको गारंटी देबी सेमान को आपण मान को 100% का पाकु जीवा दरकार नहीं को कलेक्टर पाकु जीवा दरकार नहीं को तहसीलदार पाकु जीवा दरकार नहीं का को तेल लगा दरकार नहीं जदि आपण मान बैंक अकाउंट अछि डायरेक्ट 1 लाख विल बी क्रेडिटेड योर अकाउंट। तापर आसंतु से जो रिजर्वेशन जो आपण मान को स्टाइपेंड देबी आउ जो रिजर्वेशन करिवि गोपालपुर रे मु आउडे आपण मान को लेखिनी मोर एटा संप समय से देइनी मु आपण मान को पाई 2 लाख कोटी टंकार गोटे पेट्रोलियम विशोधनागार तार जोटा को पेट्रोलियम रिफाइनरी को आउची सेटा को बनेबी सब्जेक्ट टू मो सरकार कांग्रेस सरकार ऊपर आसबा दरकार सेंटर रे राहुल गांधी आउ विधानसभा न आसले भी मोर किछ असुविधा मु कर देबी किंतु मोर सरकार ऊपर सेंटर आसबा दरकार कारण गोटे सरकार भी दरकार एटलीस्ट गोटे एमपी किछ करि परिबो मोर जदी दीटा जक सरकार आपण बदलुचंती तो दीटा जक सरकार हेले मु आपण प्रतिशोध दोची 2 मास भितरे फाउंडेशन स्टोन दिया हो बरहमपुर गोपालपुर रे रिफाइनरी 2 लाख कोटी टंकार कोन सरकार रो सहायता दरकार नै कोन सरकार को पैसा नेबिनी मोर सांग अछि दुबई किंग से मते हेल्प करबो आ 2 लाख कोटी टंकार रोजगार करतजनी आ प्रति वर्ष 5 कोटी लोग रोजगार पाइबे बरहमपुर हमर सारा ओडिसा रो लोक संख्या हला 4.5 कोटी टंका 5 कोटी मु लोगों को रोजगार देबी एटे सब्जेक्ट टू ताकर क्वालिफिकेशन की ग्रेजुएशन करछि की डिप्लोमा करछि की आईटीआई करछि से हिसाब रे चाकरी दियबो आउ ओडिसा रो घरे गोटे घरे चाकरी पाबे एग्जाम एति मु प्रतिशत करछि आउ लास्ट हैला आपण मानकर किसान न्याय रिजर्वेशन सेटारे मु चाहिबी मोर एजेंडा रे मोर एते एमपी जितिले मु करिबी मोर जो दिगपंडी अछि चिकिटी अछि मोहना अछि पारळखंडी रे वाटर रिजर्वर करी हमर जेमति खरा होची सेटा पर वर्षा भी हमर एरिया रे होची आजि जाए वाटर रिजर्वर हे परलानी हमर गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे 25 वर्ष रे अथच नवीन पटनायक नंबर 1 मुख्यमंत्री तळाडू उपरडू आपण जानि पाथिबे नवीन पटनायक नरेंद्र मोदी दिजन जाको मु चाहिबी जो वर्षा पानी को रिजर्व करी कि मोर गरीब लोगों को केमिति इरिगेशन करिवे केमिति खेत रे बुरेबे सेटा करिवि आ प्रॉपर इरिगेशन करिवि सर और एक हास्यास्पद बात है नवीन पटनायक जी का 25 साल में एक इरिगेशन प्रोजेक्ट भी हो नहीं पाया है उड़ीसा में क्या हमारा गंजाम डिस्ट्रिक्ट में इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट गंजाम डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंटेट करके भी वो एक भी इरिगेशन प्रोजेक्ट लगा नहीं पाए माने इससे बड़ा निकम्मा मुख्यमंत्री आप दुनिया में कहां पर नहीं देखेंगे वर्ल्ड में भी नहीं देखेंगे तो मैं इनको सेम बोलता हूं कि हमारा टाइटल लेके बैठे हुए हैं बट इनको जितना भी भर्त्सना करना है उसको कम होगा ये गरीब लोगों का शोषण करके गरीब लोगों यहाँ ब्यूरोक्रेसी से शशान चलाते हैं ब्यूरोक्रेसी वो एक पांड्यन है तमिलनाडु का वो सबको धमकाता है अरे कांग्रेस को किसी को देगा तो हम पुलिस में तुमको अरेस्ट कर देंगे हम पांड्यन साहब को बोलते हैं नवीन पटनायक को बोलते हैं और नरेंद्र मोदी को बोलते हैं अब आ गया है मर्द आदमी और मर्द कांग्रेस टीम आप लोगों को काउंटर करने के लिए यदि मेरे लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग को ऐसे जवाब मिलेगा कि सारा जिंदगी में आप याद रखोगे ऐसे ही याद रखोगे कि आप जिंदगी में कभी भूल जाओगे कि कांग्रेस क्या चीज है
आउ मैं बेसी समय मु आपण मानको नौनी आपण मानको भोग लागिलानी परमपुर लोगों को जो टिके बेसी भोग लागे मोर मीडिया भाई मानको टाइम क्षमा चाहूची लेट ही जाईची आपण माने सब लॉन्च करिवे लॉन्च करके जीवे और प्रेस रे सब बेले आपण माने टिके कांग्रेस को हाईलाइट करंतु देश बहुत कठिन। जय हिंद जय कांग्रेस। गणतंत्र प्रति विपद आसुची आपण माने जानिचंती नरेंद्र मोदी अमित शाह भारत रो संविधान जे कि बाबा साहेब आंबेडकर जो संविधान लिखिते भारत वर्ष पई से संविधान को परिवर्तन करिया पई जाउछंती जो परिवर्तन हबो से परिवर्तन रो भविष्य रे निर्वाचन हबो नाही गणमाध्यम रो कंठर दबो आपण माने जो फ्री आसुचंती आपण माने जो प्रश्न पचारि करचंती आपण जो दुर्नीति की देखै करचंती से जिनिस कोइ परिबे नाही तेणु वर्तमान मोर आपण को अनुरोध आमे समस्ते संविधान को बचाइबा पई एक हेबा। द्वितीय कथा आपण को मोर गोटे अनुरोध आपण गंजाम जिले आपण टिके अनुध्यान करंतु जेतेबेले आरटीसी जोन थिला आरटीसी जोन रे आरटीसी ए अंचल रे पिला मन को चाकरी दोतले आरटीसी रे पावर थिला से चाकरी करतले जो चाकरी आजी राज्य सरकार को पाखरे अछि आपण प्रत्येक ऑफिस बुलिवे देखिवे कटक पुरी बालेश्वर से अंचल लोक आज विभिन्न सरकारी ऑफिस रे चाकरी करछंती जोथि पई आमे माने ए अंचल लोक बहु असुविधार सम्मुखीन होउछे। सेही परी ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय रे वाइस चांसलर को जो पावर थिला जो कर्मचारी नियुक्त करबा तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी से पावर मध्ये नै जायछंती राज्य सरकार को पाखु तार कारण हमर जो प्रतिनिधित्व करथले हमर लोकसभा मेंबर एवं हमर जो ब्रह्मपुर विधानसभा मेंबर माने थिले जो माने कि सरकारी दल बिजू जनता दल थिले सेमानकर ए गंजाम जिला प्रति कौन से प्रकार ममता नथिला जोति कि सेमाने कौन से जगह प्रतिवाद करनांती आपण को मोर अनुरोध आपण ए जी संस्था रे आपण अनुध्यान करंतु ताकू वाइड स्प्रेड करंतु जदी गंजाम रे पिला गंजाम रे चाकरी पाई थांता ताले बेकार समस्या दूर होई परथांता केंद्र आदि हमर विधायक एमपी उभय कौन से प्रतिवाद न करिकरी ताकू भुवनेश्वर पठै देले सरकार जोति पई आज गंजाम रे बेकार समस्या बढ़ी जाई आपण मान मोर विनीत अनुरोध आपण मान से ऑफिस को जांतु ताको नोटिफिकेशन बाहर करंतु आकू वाइड स्प्रेड करंतु बेकारी समस्या पई मुख्यतः दायी विधायक एवं एमपी तेणु ताकर पर्दाफाश करंतु। आसंता काली जणे मिछुआ प्रधानमंत्री आछंती 15 लाख टका से आपण मान को अकाउंट रे जमा कर दे बोली कहितले आपण मान को अकाउंट को 15 लाख टका आछंती 2 लाख बेकार को चाकरी दे बोली कहितले 2 लाख बेकार को चाकरी मिलछि कि आपण केंद्र रे जो बीजेपी सरकार आसिला दीर्घ वर्ष 25 वर्ष ना कांग्रेस एटी सरकार नहीं बिजू जनता दल सरकार करछि सारा ओडिसा रे खणी खादान लुटी करी खाई नै छथि जने तमिलियन ऑफिसर बीके पांडियन दुखर कथा बीके पांडियन आज ओडिसा को शासन करछि आमे जाको प्रतिनिधि नियुक्त करके जितेगिरी पठेते आज हमर स्वाभिमान से माने ताको गोड़ तळे दे दी छथि विज्ञान पार्लियामेंट तेणु हमर जो गर्व गौरव ब्रह्मपुर से गर्व गौरव हमर नाही आको हमें प्रतिवाद करछे आपण माने मध्ये आपण को गणमाध्यम रे प्रतिवाद करंतु भय करिवार कोनोसी कारण नाही कारण आपण मानकर भविष्य रे मालिक मानकर मध्ये कंट्रोल दबो आपण ए सरकार विरुद्ध रे किछ कहि परिबे नाही कारण उभय सरकार मिलित होई रहछंती बीजेपी बीजेडी एक हेई रहछंती आको पर्दाफाश करंतु लोकों को पाखु को नियंतु कारण भविष्य हमर अंधार हो जाउची आशा करूची आपण माने होचंती गणतंत्र रो चतुर्थ स्तंभ रो आपण रोल जहा अछि ताको सत्यता को आपण लोक सम्मुख को आनंतु ए दुईटी सरकार को ए भारत वर्ष रो हटै कांग्रेस को पुणी क्षमता को आनंतु। जय कांग्रेस।